नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के बेउर जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कुख्यात रवि गोप के बेड से जेल प्रशासन ने छापेमारी के दौरान 4 स्मार्टफोन और 2 चार्जर बरामद किए हैं। रवि गोप कई आपराधिक मामलों में आरोपी है। अगस्त 2022 में एसटीएफ ने उसे नागपुर से गिरफ्तार किया था। जेल में एक साथ इतने सारे मोबाइल मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। बेउर जेल के गोदावरी खंड में यह छापेमारी की गई थी। बेउर केंद्रीय कारा में रविवार को एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली है। जेल सुपरिटेंडेंट नीरज कुमार झा के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 4 स्मार्टफोन और 2 चार्जर बरामद हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कंकड़बाग के रहने वाले बंदी, जिसका नाम रवि गोप बताया गया है, उसी के बेड से एक साथ 4 स्मार्टफोन मिले हैं। सुपरिटेंडेंट नीरज कुमार झा ने खुद इस छापेमारी की जानकारी दी और बताया कि जेल में मोबाइल फोन की मौजूदगी गंभीर सुरक्षा में चूक है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में संबंधित बंदियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो रवि गोप नाला रोड का कुख्यात अपराधी बताया जाता है। उसके बेड पर ही 4 मोबाइल रखे हुए थे। यह पहली बार है जब बेउर जेल में किसी कैदी के पास से एक साथ 4 स्मार्टफोन मिले हैं। रवि गोप पर 50,000 का इनाम था और वो 16 साल से फरार था। नाला रोड के कुख्यात रवि गोप के बेड से 4 स्मार्टफोन और 2 चार्जर बरामद हुए। गोदावरी खंड में अपने बेड पर ही रवि गोप ने मोबाइल को रखा था। बेउर जेल में पहली बार ये ऐसी घटना देखने को मिली है। अगस्त 2022 में एसटीएफ ने रवि गोप को नागपुर से गिरफ्तार किया था। 50,000 का इनामी रवि गोप 16 साल बाद नागपुर से पकड़ा गया था। नाला रोड में बीजेपी नेता क्रांति की हत्या का भी आरोप है। संग्राम सिंह और अशोक गुप्ता हत्याकांड में भी नाम शामिल है। रवि गोप के खिलाफ पटना के 3 थानों में 16 एफआईआर भी दर्ज हैं। रवि गोप पर कई गंभीर आरोप हैं। उस पर बीजेपी नेता क्रांति की हत्या का आरोप, संग्राम सिंह और अशोक गुप्ता हत्याकांड में भी उसका नाम था। रवि गोप के खिलाफ पटना के 3 थानों में 16 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। कदमकुआं थाने में 1 दर्जन, पीरबहोर में 3 और फुलवारी शरीफ थाने में 1 केस दर्ज है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि ये 4 स्मार्टफोन रवि गोप के वार्ड में कैसे पहुंचे, कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, किसके इशारे पर वो जेल में स्मार्टफोन से बात कर रहा था। सूत्रों के अनुसार वो अंतिम बार 2 अप्रैल को पेशी के लिए सिविल कोर्ट गया था। कमेटी इस बात की भी जांच करेगी कि कहीं उसे कोर्ट में तो किसी ने मोबाइल नहीं दिया था। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि किसके नाम से सिम लिए गए थे। क्या वो जेल में रहकर अपने गुर्गों से कोई आपराधिक वारदात कराने वाला था? रवि गोप के बेड से 4 मोबाइल और 2 चार्जर मिलने के बाद जेल में बंद कैदियों में हड़कंप मच गया है। जेल अधीक्षक नीरज झा ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। जेल अधीक्षक ने यह भी कहा है कि इस मामले में जेल कर्मियों की मिलीभगत हो सकती है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद जेल कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। जेल प्रशासन की इस कार्रवाई से ये सवाल उठने लगे हैं कि जेल में मोबाइल और चार्जर कैसे पहुंच रहे हैं। अब ये जांच का विषय होगा कि इसमें जेल के अंदर के किसी कर्मी की संलिप्तता है या बाहरी स्रोतों से यह सामग्री पहुंचाई गई है। इस छापेमारी के बाद बेउर जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हैं। अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में जेल में नियमित औचक जांच की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।